हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर। चैप्टर 1 रैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होता है। ओके, तो ये जो है नंबर्स क्या होता है। तो देखो, ये नंबर्स जो है इसको ये रिप्रेजेंट होता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय और एक्सप्रेस बाय डिजिट्स एंड सिंबल। तो उसी को बोलते हैं नंबर्स, उसी को ये बोलते हैं नंबर्स। तो अब देखो, अब इसको ये तो हो गया कि कैसे रिप्रेजेंट, मतलब एक्चुअली होता क्या है नंबर सिस्टम। तो अब इसको हम लोग क्लासिफाई करके देखेंगे कि किस किस तरह का डिजिट और सिंबल का यूज़ किया जाता है और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है, नंबर सिस्टम को क्लासिफाई कैसे किया गया है। देखो, इसको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है रियल एंड इमेजिनरी। मतलब इमेजिन का मतलब सभी को पता है कि क्या होता है, काल्पनिक होता है, मतलब इसको सिर्फ इमेजिन ही किया जा सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी। लेकिन रियल क्या है, जो नंबर सिस्टम के लाइन पे क्या हो, एकदम खड़े उतरे, उसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल मतलब कि सोचो ओरिजिनल, रियल का बात जो मीन्स कि इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है रियल एंड इमेजिनरी। ओके, तो अब देखो, जो रियल नंबर होता है, अब देखो इसको कैसे ये क्लासिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन रियल है कौन इमेजिनरी है। तो देखो, यहाँ जो है एक मैं लिख रही हूँ a प्लस आई बी। तो यहाँ देख रहे हो a प्लस आई बी, तो इसमें जो है ये a जो देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, रियल नंबर। और यहाँ i और b क्या हो गया, इसमें इमेजिनरी नंबर, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। सपोज करो जैसे यहाँ मैंने लिख लिया -√(-1) इक्वल टू हो गया i, ये क्या हो गया तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। फिर उसी तरह से अगर हमने लिखा √(-4) तो इक्वल टू 2i, एक ये यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इस तरह से नहीं होता है। तो अब देखो, अब देखना है रियल नंबर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया है रैशनल एंड इरेशनल। ये होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर को क्लासिफाई किया गया है, तो ये होता है इंटीजर्स, एक होता है इंटीजर्स, रैशनल नंबर इंटीजर्स होता है। फिर रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन भी कहलाता है, फ्रैक्शन भी होता है। फिर रैशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल भी होता है, डेसिमल नंबर भी होता है। तो ये हो गया रैशनल नंबर इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो गया, रैशनल नंबर डेसिमल हो गया। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स 2 टाइप का होता है। एक हो गया निगेटिव हो गया, दूसरा हो गया होल। तो एक क्या हो गया, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, ये दोनों क्या हो गया, इंटीजर हो गया।
और इंटीजर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इस सीरीज को अच्छे से समझना है कि रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। तो रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, डेसिमल नंबर है। फिर इंटीजर क्या है, तो निगेटिव नंबर है, होल नंबर है। अब देखो होल नंबर में क्या, होल नंबर कैसे कैसे होता है। तो होल नंबर में एक तो होता है जीरो और दूसरा होता है नेचुरल नंबर। ये दोनों मिलता है तो होल नंबर बनता है। ये हो गया नेचुरल नंबर। तो ये दोनों के मिलने से, जीरो और नेचुरल नंबर के मिलने से क्या होता है, होल नंबर होता है। अब देखो होल नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है इसको देखना है। तो नेचुरल नंबर में हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, फिर हो गया प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो प्राइम नंबर भी होता है, एक होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम। तो ये दोनों हो गया प्राइम नंबर। अब देखो डेसिमल के बारे में भी जानेंगे कि डेसिमल एक्चुअली क्या क्या होता है। तो यहाँ देखो डेसिमल जो होता है एक टर्मिनेटिंग होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है। एक जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग। फिर एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया ये नंबर सिस्टम का। और नंबर्स आई होप समझ में आ गया हो। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ रियल और इमेजिनरी नंबर तो कवर कर ही लिया कि रियल नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर क्या हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में रेशनल इरेशनल पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे।